चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आपको धनिया बोने के बारे में इस वीडियो में बताएंगे और इसकी मिट्टी कैसे तैयार करें, कैसे बोया जाता है, सारा कुछ बताएंगे। ये देखो, ये हमने थर्माकोल का ये डिब्बा लिया है, इस तरह का डिब्बा ले लिया है और इसके अंदर कैसे हमने मिट्टी को तैयार किया है। इसके अंदर हमने पहले खाद गोबर की कुछ मिलाई और कुछ किचन वेस्ट से तैयार की हुई खाद थी वो मिलाई, और उसके बाद मिलाने के बाद उसमें थोड़ी मिट्टी मिलाई। मिट्टी मिलाने के बाद इसको पूरा भर दिया, इस थर्माकोल के डिब्बे को पूरा भर दिया खाद गोबर की और किचन वेस्ट की और मिट्टी। इस तरह से फिर इसको मैंने परसों पानी से गीला कर दिया था, पूरी मिट्टी को पानी से भर करके इसको समतल कर दिया था ताकि ये ऊंची नीची मिट्टी ना रहे। पानी भर करके बराबर कर दिया था, जहाँ ऊंचा था वहाँ की मिट्टी इधर उधर करके बराबर कर दिया। अब हम आज तीसरा दिन है, कल कुछ बरसात भी हो गई थी, तो आज हम इसमें धनिया बोएंगे। उसके लिए ये हमने मिट्टी की तैयारी आप लोगों को बताई है कि कुछ गोबर की खाद, अगर नहीं भी उपलब्ध हो गोबर की खाद तो किचन वेस्ट से तैयार की हुई खाद ही बहुत होती है, और केंचुआ खाद मिल जाए फिर तो कहने ही क्या। लेकिन इसमें मिट्टी में सिर्फ गोबर की खाद मिला दें और नहीं तो तैयार की हुई किचन वेस्ट की मिला दें तो भी अच्छे धनिया उग जाते हैं। और मैं आज इसकी अब खुदाई करने के लिए जा रही हूँ। ये तीसरा दिन है पानी पिलाए हुए को, तो अब ये मैं इस तरह से इसकी खुदाई करती हूँ। ये देखो, इस तरह से मैं खुदाई कर दूँगी इसकी पूरी मिट्टी की, गहरी 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 मिट्टी की खुदाई कर देते हैं। फिर इसमें धनिया बो देंगे। धनिया मैंने परसों भिगो दिया था पानी में, ये देखो इस तरह से मैंने धनिया परसों भिगो दिया था और मैं अब यहाँ खुदाई कर रही हूँ। धनिया बोने के लिए 24 घंटे पहले धनिया को भिगो देना चाहिए। उसके बाद धनिया को बाहर निकाल करके किसी पेपर पर या कपड़े पर पानी उसका सुखा देना चाहिए। उसके बाद इसमें धनिया खुदाई करके अपनी क्यारी तैयार करके गोबर मिट्टी से किचन वेस्ट की तैयार की हुई खाद से वो डालनी चाहिए। मिट्टी डाल के भर के और पानी भर के रख दें। तीसरे दिन इसकी खुदाई कर दें जैसा कि हम कर रहे हैं। इस तरह से हमारे इसकी खुदाई हो गई है। धनिया हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, और धनिया का बोने का किसी को सीक्रेट तरीका नहीं मालूम है। धनिया यदि जल्दी हम भिगो दें 24 घंटे के लिए तो वह जल्दी उगता है। और धनिया को आधा आधा किया जाता है, वो हल्के हल्के हाथों से करते हैं जैसा कि ये हमने कर रखा है धनिया को आधा आधा। अब इस मिट्टी को हम समतल कर देंगे, क्योंकि मिट्टी का बताना भी बहुत ज़रूरी है कि सूखी मिट्टी में बोएं, गीली मिट्टी में बोएं, कैसे बोएं, तो वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं ये अपना गमला जो तैयार किया है हमने धनिया बोने के लिए वो खुदाई करके बता रही हूँ। जिस तरह से तीसरे दिन बोने के लायक मिट्टी हो जाती है बुरबुरी। तुरंत पानी लगा के तुरंत नहीं बोया जा सकता है, क्योंकि वो गीली होती है, उसकी खुदाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से ये हमने समतल कर दी है। अब इसके अंदर जो धनिया हमने भिगोया था परसों वो लिया है, इस धनिया को हम बोएंगे। इसके आधे आधे हमने कर लिए थे हल्के हल्के हाथों से। ये देखो, ये हमारा रहा धनिया। ये परसों भिगोया था तो कल बरसात हो गई थी तो बो नहीं पाया था, इसलिए हमने इसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला के रख दी ताकि धनिया ख़राब नहीं हो जाए। इसलिए इसमें थोड़ी मिट्टी गिलास के अंदर मिला के रख दिए थे भर के। अब हम इसको बुआई कर देते हैं, इनको ऐसे ऐसे छिड़क देते हैं। ये इस तरह से भी मिला सकते हैं धनिया, ऐसे ऊपर से छिड़क दिए और इस तरह से
जैसे ये पूरे में मिल जाएंगे, नीचे पहुंच जाएंगे धनिया हमारे इस तरह से। और वैसे धनिया ऐसे लाइन लाइन करके भी बोए जाते हैं, इस तरह से भी इसके अंदर बोए जाते हैं, फिर बराबर कर देते हैं, और नहीं तो ऐसे ही बराबर कर देंगे इस तरह से। अभी इसमें हमें वैसे सूखी ज़्यादा मिट्टी होती तो इसमें पानी छिड़काव कर देते। अभी हमें इसमें पानी का छिड़काव नहीं करना है क्योंकि मिट्टी खूब गीली है, धनिया भी गीला है और मिट्टी में अंदर दब गया है। तो ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो हम ऐसे उंगली से इसको अंदर कर देंगे ताकि धनिया ऊपर दिखाई ना दे, अंदर पहुंच जाए। इस तरह से दबा देंगे धनिया को। ये रहा, ये सारे ही दबा देंगे। दबाने के बाद इनकी मिट्टी फिर बराबर कर देंगे। जो भी धनिया दिखेगा हमें, हम उसको वापस दबाते चले जाएंगे जिससे ये अंदर चले जाएंगे तो जल्दी उगेंगे। ऊपर पड़े रहेंगे तो सूख जाएंगे, उगेंगे नहीं, इसलिए इनको हम उंगली से दबा देते हैं। ये प्रत्येक धनिया दब चुका है हमारा। अब इसमें पानी का छिड़काव करें तो भी चल सकता है, थोड़ा सा चलो कर देते हैं। वैसे ये नम है मिट्टी और धनिया भी गीला है, इसलिए हम मिट्टी पानी का छिड़काव नहीं भी करें तो भी चलेगा। चलो फिर भी छिड़काव कर देते हैं, थोड़ा हाथ भी धुल जाएगा और धनिया पे पानी भी छिड़काव हो जाएगा, सूखेगा नहीं धनिया। थोड़ा इसमें पानी का छिड़काव हम कर देते हैं, जिस तरह से पानी का छिड़काव थोड़ा 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 कर दिया हमने पानी का छिड़काव। इस तरह से ये अब धनिया उग जाएगा जल्दी। ये जल्दी उगने का कारण हमने 24 घंटे पहले भिगो दिया था, इसलिए ये जल्दी उग जाएगा। इस तरह से आप लोग भी क्यारी तैयार करें हमारी तरह, ऐसे बाल्टी में, गमले में, कहीं भी, किसी में भी थर्माकोल का डिब्बा मिल जाए या खेतों में, क्यारियों में, कहीं भी बो सकते हैं। अभी मार्च का महीना चल रहा है तो बहुत जल्दी धनिया तैयार हो जाएगा। इन दिनों में बहुत जल्दी कोई भी चीज़ बोएं तो उगती है क्योंकि कारण गर्मी खूब है अभी तो उससे जल्दी वो कहते हैं ना, एक कहता है कि नन्ना पौधा गर्मी पाकर बाहर आया, तो गर्मी पाकर पौधा बाहर आता है तो इसको भी सूरज की गर्मी मिलेगी तो ये जो है धनिया के पौधे वो बाहर आ जाएंगे। हाँ, हमें धूप में ही गमले को रखना है, छाया में नहीं रखेंगे। कोई भी फसल है धूप में रखना ज़रूरी होता है क्योंकि धूप से ही पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं। हाँ, कोई इंडोर भी पौधे होते हैं जो घर के अंदर भी रखे जा सकते हैं, छाया में भी, लेकिन धनिया, पुदीना और ये फसलें जो हैं वो ज़्यादातर धूप में ही अच्छी होती हैं, इसलिए धूप में गमले को रखना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं पूरे ही दिन धूप रहे, आधे दिन रहे, थोड़ी बहुत देर रहना धूप का ज़रूरी है। जिस तरह से हमने ये गमले लगा रखे हैं इन पर कभी छाया रहती है, कभी धूप रहती है। जिस तरह से ये हमारे पौधे अभी हो रहे हैं, अभी कई दिनों के बाद हम आए हैं इसलिए अभी खाली पड़े हैं काफ़ी गमले, अब बोएंगे इनमें सब में। तो आप भी, ये भी गमला हमारा खाली पड़ा था तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें धनिया बो दिया जाए। तो आप लोग भी धनिया बोएं, धनिया की चटनी बनाई जाती है, धनिया का जूस भी पीते हैं। धनिया बहुत फ़ायदेमंद होता है, स्वादिष्ट, हर सब्ज़ी में डाल दें तो सब्ज़ी का देखने का अलग से ही नज़रिया आता है, नज़र खाने का मन करना लगता है कि अभी खाएं। धनिया की पत्तियां जब पड़ जाती हैं, पकौड़ी बनाएं, कचौड़ी बनाएं। हरे धनिया के बिना हम कोई भी सब्ज़ी तैयार नहीं कर सकते हैं, कर तो सकते हैं पर वो स्वाद नहीं मिलता है। इसलिए धनिया अपने घर में हो तुरंत तोड़ें, सब्ज़ी के अंदर डालें। तो आप भी क्या हमारी तरह क्यारी तैयार करके और अभी के अभी धनिया बो लें, भिगो दें पानी में और
आधे आधे करके भिगोएं, थोड़ा थोड़ा दल के, तो अच्छा धनिया हो जाएगा। हल्के हाथों से, बिल्कुल चूरा नहीं करना है, सिर्फ 2 टुकड़ों में हो। फिर उसको पानी में भिगो दें, फिर दूसरे दिन पानी से बाहर निकाल लें। बाहर निकाल करके फिर इसके अंदर मिट्टी के अंदर एक दिन पहले पानी डाल दें। फिर इसकी खुदाई कर दें, समतल करके खुदाई करके फिर इसके अंदर धनिया को बो दें और थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दें, जैसा कि हमने अभी छिड़का था, दिखाया था वीडियो में। थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के और ऐसे रख दें और थोड़ी धूप में ही रखें, तो धनिया बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जय हिंद।